हेलो क्लास 7 स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 सोशल चेंज ट्राइबल नोमेड सोसाइटी। तो इसमें हमने पढ़ा ट्राइब्स के बारे में। ट्राइब्स वो लोग होते हैं जो किसी रीति रिवाज को नहीं मानते हैं। तो ज़्यादातर वो हिली एरियाज़ या सैंड या डीप इनसाइड फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ट्राइबल्स सोर्स ऑफ हिस ट्राइबल हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे सोर्स है जिससे हमें ट्राइबल सोसाइटी के बारे में थोड़ा बहुत जो है पता चल जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे सम डोमिनेंट ट्राइब्स। तो यहाँ पे एक ऐसे ट्राइब्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो दूसरों के ऊपर डोमिनेंट सबसे पावरफुल जो है ट्राइब्स के बारे में। ट्राइबल्स पीपल वेर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन इन इंडिया। तो ट्राइबल जो है ज़्यादातर इंडिया के हर एक रीजन में पाया जाता है। सम डोमिनेंट ट्राइब्स कंट्रोल वास्ट टेरियन इन द पास्ट। तो कुछ ऐसे डोमिनेंट ट्राइब्स है जिसने बहुत सारे इलाकों के ऊपर पास्ट में बहुत सारे इलाकों के ऊपर क्या किया था, कंट्रोल किया हुआ था। Let us study the table containing some dominant tribes found in India। तो चलो हम इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पीछे आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें बहुत सारे ट्राइब्स के बारे में लिखा गया है। We will learn in detail about a few of them in the section following this। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें से कुछ ट्राइब्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो टेबल जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये है आपका नेम ऑफ ट्राइब्स, ये है एरिया जहाँ पे वो लोग रहते हैं। द खोकर एंड द घाकर जो कि रहते हैं कहाँ पे, पंजाब एरिया में। द लंगास एंड द औरंस मुल्तान एंड सिंध में। बलूचिस नॉर्थ वेस्ट इंडिया। द शेफर्ड ट्राइब ऑफ द गॉडिस western Himalaya, the Nagas and the Ohms is northeast India, the Charas present day area of Bihar and Jharkhand, the Mundas and the Santhalas, Orissa and Bengal, the Kolis and the Barats, Maharashtra, Highland, Karnataka and Gujarat, the Koragas, the Vetars and the Maravars, साउथ इंडिया। ये कुछ ऐसे ट्राइब्स के बारे में बताया गया है जो कि अलग अलग जगहों पे पाया जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे द गोंड्स के बारे में। गोंड्स हैव लिव इन फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो ये जो यहाँ पे हमने लिए गोंड्स एक ट्राइबल है जो कि लिव इन फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, जो कि हमारे प्रेजेंट डे स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में पाया जाता है। दे आर and they call there the land Gondwana which means area of colonized by the Gond। तो जिसको द काल एंड दे काल देयर लैंड, उनके लैंड को कहा जाता है गोंदवाना, जिसका मतलब ये है कि गोंड्स का एक बस्ती, गोंड्स का एक एरिया जहाँ पे गोंड्स लोग जो है ट्राइबल लोग जो है वहाँ पे बसा करते हैं। दे स्पीक गोंदी लैंग्वेज। जो वहाँ पे गोंदवाना में जो गोंड्स रहते हैं उनका लैंग्वेज जो है वो है गोंदी लैंग्वेज। एज पर हिस्ट्री रिकॉर्ड द गोंड्स हैड 4 सेपरेट किंगडम। तो हिस्ट्री के हिसाब से, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से गोंड्स का जो है कितने किंगडम्स, 4 अलग अलग सेपरेट किंगडम्स हुआ करते थे। उनका इकोनॉमी ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड द गोंड्स बिकम रिच एंड पावरफुल। तो मिडिवल पीरियड में ये जो गोंड्स जो है वो डोमिनेंट ट्राइबल माना जाता है। तो ये लोग जो है वो रिच एंड पावरफुल हुआ करते थे। एंड द रीजन इन विच दे लिव एज द प्लेंटीफुल ऑफ द प्रीशियस मेटल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जहाँ पे वो लोग रहते हैं
वहाँ पे बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स या हुआ करते थे, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है सबसे ज़्यादा उनकी जगहों पे पाया जाता था। दे मोस्टली प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ज़्यादातर वो लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे। हाउएवर दे वेर आल्सो स्किल इन द कलेक्टिंग हनी, मेटल वर्क, कारपेंट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड कैप्चरिंग एंड ट्रेनिंग एलिफेंट। तो इसके साथ साथ उनके अंदर एक बहुत सारे हुनर थे, जैसे कि हनी कलेक्ट करना, मेटल वर्क करना, कारपेंट्री का काम करना, एनिमल हस्बेंड्री का, या कैप्चरिंग और ट्रेनिंग, एलिफेंट को पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए जो है उनको ट्रेनिंग भी होते थे। कि ये सारे स्किल जो है उस टाइम पे गोंड्स के अंदर हुआ करते थे। द सीजेबल गोंड्स पॉपुलेशन वर फर्दर डिवाइड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैन। जो यहाँ पे गोंड्स का जो पॉपुलेशन है उसको फिर से छोटे छोटे स्मॉलर क्लैंस में, कुनबे में डिवाइड किया जाता था। ए राजा वुड हैड ईच ऑफ द क्लैन, तो हर एक कुनबे का एक राजा होता था, हेड जो है वो एक राजा होता था। द मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ गोंड्स वाज द ग्रह कतंगा दैट कंप्राइजेस 7,000 विलेज। तो सबसे ज़्यादा गॉन्स किंगडम में सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल किंगडम जो है वो कौन था? ग्रह कतंगा, जिसके अंदर था 70,000 विलेज जो है उसके अंदर कंट्रोल में था। द मोस्ट नोटेबल रूलर वाज द रानी दुर्गावती, जिसका एक रूलर था जिसका नाम था रानी दुर्गावती, हु डिसाइडेड टू फाइट विद द मुगल एम्पायर अकबर ओवर ए सराउंडिंग हिज किंगडम। जैसे कि इसने जो है किसके साथ फाइट किया था? मुग़ल एम्पायर अकबर, अपने किंगडम्स को बचाने के लिए उसने मुग़ल एम्पायर अकबर के साथ भी लड़ाई किया था। शी फॉट वेरी ब्रेवली विद द एम्पायर अकबर एंड डिड नॉट एक्सेप्ट हिज द लॉर्डशिप। द गोंड वाज हाउएवर लेटर सुप्रेस ऑफ द मराठास। तो इसके बाद जो है उसने बहादुरी के साथ जो है मुग़ल एम्पायर के साथ फाइट किया था, और उसके साथ जो है गोंड्स वेयर हाउएवर लेटर सप्रेस्ड बाय द मराठास। तो इसके बाद जो है गोंड्स जो है मराठास जो है उन्होंने गोंड के ऊपर हमला करके उनको जो है ख़त्म किया था।